प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय की संरचना और उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारे एमए प्रीवियस का टॉपिक है। भारत में लोक प्रशासन पेपर के अंतर्गत भारत के गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालय सिलेबस में समाहित है। गृह मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर जो गृह मंत्रालय है वो हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का भी टॉपिक है और एमए प्रीवियस के पेपर सेकंड का भी टॉपिक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसकी खास विशेषता है कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, संवैधानिक या नाममात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है और संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख है। भारत में समस्त शासन प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होते हैं, किंतु वास्तव में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जो कि वास्तविक कार्यपालिका है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो व्यवहार में या वास्तव में समस्त कार्यों का, प्रशासन का, शासन का संचालन करते हैं। राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। भारत में हमारी जो शासन व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था है, उन्हें संचालित करने के लिए अनेक मंत्रालय और विभाग कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए होती है और समस्त शासन प्रशासन की जानकारी समय समय पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उपलब्ध कराते रहे हैं। यहाँ पर हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय की संरचना और उसके कार्यों को देखेंगे। भारत सरकार के अनेक मंत्रालय हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 या 35 है। उनमें सबसे प्रमुख मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जो पूरे देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखता है। संपूर्ण देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। इसीलिए गृह मंत्रालय केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इन सभी के विषयों से भी संबंधित होता है। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का ही स्थान आता है। गृह मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। सबसे प्रभुत्वशाली और लोकप्रिय व्यक्ति को प्रधानमंत्री गृह मंत्री के रूप में रिकमेंड करते हैं और उसकी नियुक्ति फिर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी मंत्रालय की संरचना को हम 3 मंजिली इमारत के समान देख सकते हैं, जैसे राजनीतिक स्तर, सचिवालय स्तर और निदेशालय स्तर। सबसे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा निदेशालय होता है, जिसका मुख्य काम
सर्वोच्च शिखर द्वारा बनाई गई नीतियों को, योजनाओं को अमल में लाना होता है। मध्य में सचिवालय होता है और सबसे ऊपर राजनीतिक स्तर होता है। राजनीतिक स्तर का मतलब और मंत्री की सहायता के लिए अनेक राज्य मंत्री, उपमंत्री होते हैं। सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, और निदेशालय में सारे विशेषज्ञ होते हैं। तो ये एक मंत्रालय का गठन है, वो इस पैटर्न पर होता है हर एक मंत्रालय का। तो हमारे गृह मंत्रालय का संगठन भी इसी पैटर्न पे है। गृह मंत्रालय के राजनीतिक स्तर पर गृह मंत्री होता है जो कि गृह मंत्रालय का मुखिया प्रमुख होता है। कैबिनेट स्तर का ये वरिष्ठ मंत्री होता है। वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री हैं, और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का ही नाम आता है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। गृह मंत्री की सहायता हेतु, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसलिए एक गृह राज्य मंत्री और एक गृह उपमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से 3 राजनीतिक पदाधिकारी इस मंत्रालय को सुशोभित करते हैं: गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री और गृह उपमंत्री। गृह मंत्री का मुख्य काम मंत्रालय से संबंधित समस्त नीतियों, योजनाओं को निर्माण करना होता है, और मंत्री की सहायता के लिए कार्य उपमंत्री और राज्य मंत्री करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस विभाग पर होती है। सारे देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जबकि आतंकवाद जैसे बीमारी से भी हम लोग जूझ रहे हैं। आए दिन धरने होना, मुठभेड़ होना, आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं, उन सब पर नज़र रखना, ये सारे मुख्य काम गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए उसका एक सचिवालय होता है, जिसे हम गृह सचिवालय कहेंगे। सचिवालय का मुख्य राजनीतिक स्तर को समस्त जानकारी उपलब्ध कराना होता है, जिसके आधार पर राजनीतिक स्तर नीति और योजनाएं बनाते हैं। चूँकि नीति बनाने का काम बहुत पेचीदा होता है, योजनाएं बनाना आसान नहीं होता है, उन्हें एक प्रशासनिक अनुभवी व्यक्ति की या एक प्रशासनिक अनुभव व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होती है। उनकी सलाह से और या उनके द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर राजनीतिक स्तर नीतियों का निर्माण करते हैं। इसलिए सचिवालय एक परामर्शदात्री भूमिका का निर्वाह करता है। सचिवालय का अध्यक्ष सचिव होता है, इसे हम गृह सचिव कहेंगे। उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, और इनके ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होते हैं। सब सामान्य के अधिकारी होते हैं, अनुभवी होते हैं। आयोग का जो सचिवालय है वो समस्त मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। गृह मंत्रालय का अपना एक निदेशालय होता है, और इस निदेशालय की ब्रांचेज संपूर्ण देश में फैली होती है। निदेशालय निदेशक के अधीन कार्य करता है। निदेशालय में अनेक संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय होते हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। गृह मंत्रालय के अनेक विभागों में बटा हुआ है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, गृह विभाग, जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग। गृह मंत्रालय के इस संगठन को हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं। गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह उपमंत्री, गृह सचिव के नीचे गृह अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव।
फिर गृह मंत्रालय के जो हमने विभाग बताए उन्हें हम यहाँ लिख सकते हैं, और इसके अनेक प्रभाग हैं और संलग्न अधीनस्थ कार्यालय हैं। गृह मंत्रालय के प्रभागों की सूची स्क्रीन पे है। गृह मंत्रालय का जो आंतरिक सुरक्षा प्रभाग है, पुलिस प्रभाग है, न्यायिक प्रभाग, वित्त प्रभाग, सुरक्षा प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभाग, केंद्र राज्य प्रभाग, सीमा प्रबंधन प्रभाग, मानवाधिकार प्रभाग, जम्मू कश्मीर प्रभाग, महत्वपूर्ण प्रभाग है। स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, जो कि गृह मंत्रालय के उद्देश्यों को पूरा करने में सजगता से लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय के संलग्न कार्यालय केंद्रीय गुप्तचर विभाग, अन्वेषण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, जनगणना रजिस्ट्रार, केंद्रीय आरक्षित दल, सीमा सुरक्षा बल, और इसके अधीनस्थ कार्यालय में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, समन्वय निदेशालय, अग्निसेवा महाविद्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, भ्रमणशील पुलिस, हिंदी प्रशिक्षण योजना। तो ये इसका आंतरिक संगठन है। गृह मंत्रालय अनेक के मुख्य विभाग तो 5-6 हैं, इसके प्रभाग बहुत सारे हैं। संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय, इसके प्रभाग पूरे देश में फैले हुए हैं। गृह मंत्रालय के कार्य। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। गृह मंत्रालय संघ की आंतरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों की सहायता और परामर्श लेता रहता है। गृह मंत्रालय के कार्यों को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। राजनीतिक विषय, आंतरिक शांति और सुरक्षा, लोक सेवाओं संबंधी कार्य, समन्वय संबंधी कार्य, केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन, नवीन राज्यों की स्थापना और निर्माण, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम, सीमा सुरक्षा बल से संबंधित मामले, नागरिकता से संबंधित मामले, जनगणना संबंधित मामले और भारतीय पुलिस सेवा संबंधी मामले, केंद्रीय रिजर्व पुलिस से संबंधित विषय, मंत्रियों से संबंधित आचार संहिता, विदेशी और राष्ट्रमंडलीय देशों में उत्प्रवास, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित मामले और केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इस तरह से हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय के पास महत्वपूर्ण विषय हैं और ये संगठन और कार्य की दृष्टि से एक बहुत विशाल और व्यापक मंत्रालय है। मूल रूप से गृह मंत्रालय की भूमिका पूरे देश में अराजकता को समाप्त करके शांति कायम करना, कानूनों का पालन करवाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। आज इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।